ये कहानी बहुत समय पहले की है। प्रयागराज राज्य में बहुत सूखा पड़ा हुआ था। उस राज्य के राजा बहुत परेशान थे क्योंकि सूखा पड़ने के कारण जीव जंतु मर रहे थे। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने एक तालाब खुदवाई, परंतु उस तालाब में पानी निकल नहीं रहा था। परेशान होकर वो एक साधु बाबा के पास गए और उन्हें बताया कि उनके तालाब में पानी नहीं निकल रहा, इसका कोई उपाय बताए। तो साधु बाबा ने कहा, महाराज, इसका उपाय तो है पर ये बहुत ही कठिन है। तो महाराज ने कहा, बाबा आप बताइए कि क्या उपाय है। मैं इन जीव जंतुओं को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। इन्हें बचाने के लिए मुझसे जो होगा मैं करूँगा, बस आप उपाय बताइए। तो सुनिए महाराज, इस तालाब में पानी आ सकता है यदि आप अपने बड़े बेटे या बड़ी बहू की बलि इस तालाब पर दे तो इस तालाब में पानी आ सकता है। ठीक है बाबा। इसके बाद महाराज अपने भवन वापस आ गए और महारानी से बोले, महारानी जी, मैं साधु बाबा के पास गया था तो साधु बाबा ने कहा कि तालाब में पानी आ सकता है, लेकिन पहले इस तालाब पर बड़े बेटे या बड़ी बहू की बलि देनी पड़ेगी। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? तो महारानी बोली, महाराज, हम अपने बड़ी बहू की बलि दे देते हैं। अगर बेटा जीवित रहा तो दूसरी बहू आ जाएगी, यदि बेटा नहीं रहा तो बहू का क्या करेंगे? राजा और रानी की बात बड़ी बहू छिपकर सुन रही थी। बातें सुनने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। जब उसका पति आया तो वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके पति ने कहा, अरे मालिनी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं स्वामी, मेरा और आपका साथ यहीं तक था। ये क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। स्वामी, पिताजी ने जो तालाब खुदवाया है उसमें पानी नहीं आ रहा। पिताजी साधु के पास गए थे तो साधु ने मेरी बलि चढ़ाने को कहा है। इसके बाद तालाब में पानी आ जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। तुम चिंता मत करो, हम लोग रात में ही घर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। और आधी रात होते ही दोनों पति पत्नी घर से निकल पड़े और चलते चलते दोनों अपने राज्य से बहुत दूर चले गए। उसके बाद वो दोनों जंगल में रुककर आराम करने लगे। जब वो दोनों सो गए तो मालिनी को एक सांप ने काट लिया। सुबह हुई तो मालिनी का पति उठ गया, पर मालिनी नहीं उठी। वो उसे उठाने लगा तब देखता है कि उसकी पत्नी मरी हुई थी। वो रोने लगा और बोला, जिसके लिए मैंने अपना घर और परिवार सब छोड़ दिया, वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर क्या करूं भगवान, मुझे भी नहीं जीना। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आए और बोले, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब राजकुमार ने सारी बात बताई। राजकुमार की बात सुनने के बाद बाबा बोले, तुम मत रो, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, पर तुम्हें इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना होगा। यदि तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। तो राजकुमार ने कहा, ठीक है बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके बाद साधु बाबा ने थोड़ा सा जल राजकुमार को दिया और कहा कि तुम 3 बार बोलो, मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। राजकुमार ने वैसा ही किया और बोला, मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ, मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। 3 बार बोलकर उस जल को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद मालिनी जीवित हो गई और अपने पति से बोली, इतनी देर हो गई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अभी तक तो हम बहुत दूर चले जाते। कोई बात नहीं, हम अब चलते हैं। उसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते मालिनी को प्यास लग गई। तभी उसकी नज़र एक घर पर पड़ी।
वो अपने पति से बोली, मुझे प्यास लगी है और सामने एक घर है, चलिए वहाँ से पानी मांगते हैं। दोनों उस घर के पास गए। उस घर में एक नौजवान रहता था। राजकुमार ने उस नौजवान से कहा, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ भैया, क्यों नहीं, कुआं वहाँ है, चले जाइए और पानी निकाल कर पी लीजिए। राजकुमार मालिनी को वहीं छोड़कर खुद पानी निकालने चला गया। मालिनी वो नौजवान के सामने खड़ी थी। तभी वो युवक बोला, अरे तुम इतनी सुंदर हो और इस आदमी के साथ यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? तभी मालिनी बोली, क्या करूँ, मेरी किस्मत ही खराब है जिसके कारण मैं इधर उधर भटक रही हूँ। उसके बाद मालिनी सारी कहानी बता देती है। उसकी कहानी सुनकर वो युवक बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आप कब तक भागेंगे? जब कभी भी अपने राज्य वापस जाएंगे तो राजा आपकी बलि चढ़ा देगा। क्या करूं अकेले? अगर तुम मेरी बात मानो तो अपने पति को मार दो और मेरे साथ मेरे घर में रहो। लेकिन मैं उसे कैसे मारूं? तुम ही मार दो। नहीं नहीं, पति तुम्हारा है, तुम्हें ही मारना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे मारूं? तुम कुआं के पास जाओ और अपने पति को कुआं में धक्का दे दो। ठीक है। मालिनी अपने पति के पास गई और अपने पति को धक्का दे दी। राजकुमार कुआं में गिर पड़ा। उन दोनों को लगा कि राजकुमार पानी में डूब गया और वो दोनों वहां से भागकर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। परंतु राजकुमार कुआं में नहीं गिरा और एक खांच पकड़कर लटका रहा। शाम में एक व्यक्ति पानी लेने उसी कुआं के पास आया और उसने जैसे ही रस्सी कुआं में डाली, राजकुमार ने रस्सी पकड़ लिया। वो व्यक्ति डरकर बोला, अरे कौन हो, छोड़ दो मेरी रस्सी। राजकुमार बोला, नहीं भैया, मैं ऐसे रस्सी नहीं छोड़ूंगा, पहले आप मुझे बाहर निकालो। अरे तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। अगर तुम भूत हुए और बाहर आकर मुझे ही मार दिया तो मैं क्या करूँगा? नहीं भैया, मैं कोई भूत नहीं हूँ, रात के अंधेरे में गलती से गिर गया हूँ, आप मुझे बाहर निकाल दो। ठीक है, मैं आपको अभी निकालता हूँ। उस व्यक्ति ने राजकुमार को बाहर निकाल दिया और बोला, तुम यहाँ क्या करने आए थे? क्या बताऊँ भैया, मैं एक परदेसी हूँ और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ और गलती से कुआं में आकर गिर गया। धन्यवाद जो आपने मुझे बाहर निकाल दिया। आपको काम चाहिए तो चलो मेरे साथ, मैं आपको काम दिलवाता हूँ। उसके बाद वह व्यक्ति राजकुमार को लेकर एक सेठ के पास गया और उसके बारे में बताया। तो सेठ ने कहा, मैं इसे काम तो दे दूंगा, पर इसे पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। ठीक है सेठ जी। इधर मालिनी उस व्यक्ति के साथ इधर उधर भटक रही थी। कोई काम न मिला तो वो एक नाचने वाली रूपमती के नाम से मशहूर नर्तकी बन गई और इधर राजकुमार पूरी ईमानदारी के साथ काम करता रहा। कई महीने बीत गए। एक दिन उस राज्य के राजा के यहाँ रूपमती का नृत्य रखा गया, जिसमें राज्य के बड़े बड़े सेठों को निमंत्रण दिया गया। जब सेठ राजा के यहाँ जाने के बारे में बता रहा था तो राजकुमार बोला, सेठ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। नहीं, तुम नौकर चाकर आदमी, वहाँ कहाँ जाओगे? वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, तुम उनके बीच कैसे बैठ पाओगे? तुम नहीं जा सकते। तब सेठानी बोली, अगर ये जाना चाहता है तो आप इसे क्यों रोक रहे हैं? ये तो हमारे बेटे जैसा है। अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि ये हमारा बेटा है। सेठानी के कहने पर सेठ जी अपने साथ राजकुमार को ले गया। जैसे ही रूपमती वहां आती है, राजकुमार उसे पहचान लिया। रूपमती भी राजकुमार को पहचान गई और राजा से बोली, महाराज, मैं यहाँ नृत्य नहीं कर सकती, यहाँ से जा रही हूँ। तो राजा बोले, तुम यहाँ नृत्य क्यों नहीं कर सकती?
महाराज, यहाँ पर एक चोर है जिसने मेरे गहने चुराए थे। पहले आप उस चोर को सजा दीजिए, फिर मैं नृत्य करूँगी। लेकिन रूपमती, किसने तुम्हारे गहने चुराए? मुझे बताओ, मैं उसे अभी फांसी पर चढ़ा दूँगा। तब रूपमती राजकुमार की ओर इशारा करके बोली, महाराज, यही है जिसने मेरे गहने चुराए थे। तभी महाराज बोले, ले जाओ इसे और फांसी पर लटका दो। नहीं महाराज, मैंने इसके गहने नहीं चुराए। ये औरत झूठ बोल रही है, बल्कि मैंने तो इसे बहुत कुछ दिया है। तब रूपमती बोली, तुमने मुझे क्या दिया? यहाँ से चला जा। मैं चला जाऊँगा, परंतु मैंने जो कुछ भी दिया उसे वापस कर दो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तुमने मुझे जो भी दिया मैं तुम्हें वापस करती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, अपने हाथ में जल लेकर 3 बार कहो कि तूने मुझे जो कुछ भी दिया मैं वापस करती हूँ। तब रूपमती ने हाथ में जल लेकर कहना शुरू किया, तूने मुझे जो कुछ दिया मैं वापस करती हूँ। तूने मुझे जो कुछ दिया मैं वापस करती हूँ। तूने मुझे जो कुछ दिया मैं वापस करती हूँ। ये 3 बार बोलते ही वह जमीन पर गिर गई और मर गई। ये देखकर महाराज क्रोधित हो गए और बोले, अरे दुष्ट, तूने इस महिला की जान ले ली। तू चोर के साथ साथ एक तांत्रिक भी है। तब राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, मैं चोर नहीं बल्कि प्रयागराज का राजा राजकुमार हूँ। और ये महिला कोई नर्तकी नहीं बल्कि मेरी पत्नी मालिनी है। इसके बाद राजकुमार ने सारी कहानी राजा को सुनाया और बोला, महाराज, मैंने इसे अपनी आधी उम्र दी थी और इसने मेरे साथ धोखा किया, और आज जैसे ही उसने मेरा दिया हुआ वापस किया, उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार की बात सुनकर राजा हैरान रह गए और राजकुमार से क्षमा मांगने लगे और कहा, हमें नहीं पता था कि आप इतने महान राजा के पुत्र हैं। फिर महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया और राजकुमार उस राज्य में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा।